नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त की जारी। कोविड टीकाकरण और जल जीवन मिशन में बेहतर कार्यों के लिए प्रधानमंत्री ने थपथपाई राज्य सरकार की पीठ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोलन जिले में इंडोर स्टेडियम व क्रिकेट स्टेडियम बनाने का किया ऐलान। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज न मिलने पर जताई निराशा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी की। इसके माध्यम से देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली टोपी, शॉल और प्रसिद्ध मां भीमाकाली मंदिर का रेखा चित्र भी भेंट किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने देश भर में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है और इस दौरान जनहित से जुड़े अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने। आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार का अर्थ ही बदल दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल उनकी कर्म भूमि रहा है और देवभूमि से 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन और जल जीवन मिशन में बेहतर कार्यों के लिए हिमाचल सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज देकर जयराम सरकार ने बेहतर कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भी हिमाचल में 90% कार्य हो चुका है। और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की वास्तुकला दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम हो रहा है। यहाँ की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक तो अब काशी में
बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया और 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की है। मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है। 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले शिमला मॉल रोड पर प्रधानमंत्री ने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने भी फूल बरसाकर अपने प्रिय नेता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शिमला की एक लड़की ने अपने हाथों से बनाई प्रधानमंत्री की माताजी की तस्वीर भी उन्हें भेंट की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिज मैदान पर उपस्थित सिरमौर जिले की समा देवी से बातचीत की, जिन्हें किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री से बातचीत कर समा देवी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि उनका सपना आज पूरा हुआ है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। समा देवी जी, हाँ जी सर। हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है। अच्छा। हाँ जी सर। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोलन जिले में इंडोर स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। सोलन में आज खेलो इंडिया अभियान के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडोर स्टेडियम में 20 खेलों के आयोजन की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां एक और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की कि हर कोई अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालकर फिटनेस पर जोर दे, अपने आप को फिट रखने पर महत्व दे, तो दूसरी ओर खेलो इंडिया योजना शुरू करके देश भर के खिलाड़ियों को एक बड़ा अवसर दिया है। मैंने भी प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की और उसके माध्यम से लगभग 60,000 खिलाड़ियों को मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलने का अवसर मिलता है। आजकल वो भी चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस बार भी निराशा लगी है क्योंकि लोग हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की आस लगाए बैठे थे। इस बीच कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है, लेकिन आज की रैली में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई को रोकने में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है का सही उत्तर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम।
सही उत्तर देने वाली विजेता हैं सिरमौर जिले में राजगढ़ तहसील के ठंडीधार गांव की सुलक्षणा ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त की जारी। कोविड टीकाकरण और जल जीवन मिशन में बेहतर कार्यों के लिए प्रधानमंत्री ने थपथपाई राज्य सरकार की पीठ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोलन जिले में इंडोर स्टेडियम व क्रिकेट स्टेडियम बनाने का किया ऐलान। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज न मिलने पर जताई निराशा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।